को श्रवण कर ले और वो मुक्त हो जावे। तो सनत कुमारों ने सुनाया, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमर्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सत्तायज्ञे न कलौ पुनन्ते। जीवन भर जो व्यक्ति पाप कर्म करता रहा, ऐसा व्यक्ति अगर कथा श्रवण कर ले वह भी मुक्त हो जाता है। जो दुराचार में लगा रहा वो भी कथा श्रवण कर ले तो मुक्त हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में दग्ध होता रहता है वो भी कथा श्रवण कर ले तो मुक्त हो जाता है। सत्य नहीं ना पितृमात्र दूसका, जो सत्य नहीं बोलता, जो हमेशा असत्य संभाषण करता रहता है वो भी कथा श्रवण कर ले तो मुक्त हो जाता है। पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणः, जो 5 उग्र पाप करता है वो भी कथा श्रवण कर ले तो मुक्त हो जाता है। 5 उग्र पाप कौन कौन से हैं? ब्रह्म हत्या सुरापानम स्थेयम गुरुवंगना। पहला कौन सा? ब्रह्म हत्या। जो ब्राह्मण की हत्या कर दे ये उग्र पाप है, इसका कहीं कोई समाधान नहीं है। दूसरा सुरापानम, जो सुरापान करता है वह भी उग्र पाप में आता है, उसका भी कहीं कोई निवारण नहीं है। स्थेयम, जो चोरी करता है। और चौथा है गुरुवंग नागमम, जो गुरु पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है। जिनका शास्त्र में कोई वर्णन नहीं मिलता कि इनकी मुक्ति का उपाय क्या है, कोई उपाय नहीं है, इन्हें तो नरक जाना ही पड़ेगा। लेकिन भागवत कहती है पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणा क्रूरा पिशाचा एव निर्दयाश्च। ऐसा व्यक्ति भी कथा श्रवण कर ले तो मुक्त हो जाता है। और मात्र इतना ही नहीं, पाप करते करते कोई मर गया और मरने के बाद प्रेत बन गया और प्रेत बन करके भी अगर वो कथा श्रवण कर ले तो मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले महाराज सारी बातें ठीक हैं पर ये अंतिम बात समझ में नहीं आई, मरने के बाद प्रेत बनने के बाद मुक्त हो जाता है? बोले बिल्कुल हो जाता है। तो बोले इसका कोई प्रमाण है, कभी कोई मुक्त हुआ है? बोले बिल्कुल हुआ है। तो कथा श्रवण कराई। बोले ब्राह्मण है, नाम है आत्मदेव, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं, बड़ा सुंदर नगर है। ब्राह्मण वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। पत्नी का नाम है धुंधली, सब प्रकार के आराम है। ब्राह्मण देव इतना मीठा बोलते हैं, सभी जितने लोग हैं बड़ा आदर करते हैं। लेकिन पत्नी एकदम उल्टी है, पड़ोसी से झगड़ा करे, जो निकले उससे झगड़ा करे, सबसे बुरा भला बोलना, दिन रात झगड़ा करना। लेकिन एक बड़ी अच्छी खूबी थी, क्या? सायंकाल पंडित जी जैसे ही घर पे आए तो दरवाजे में पानी का लोटा हाथ में लिए खड़ी मिले। ब्राह्मण आए तो पहले चरण धुलाए, चरण धो के पूरे घर में छिड़के और अपने सिर पर थोड़ा पान करे। ब्राह्मण कहते आत्मदेव सोचते मेरे जैसी पत्नी संसार में किसी की नहीं हो सकती। बताओ कितनी सीधी है बेचारी। पंडित जी को नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद ये काली का रूप धारण कर लेती है। अब सब प्रकार के आनंद है। विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं लेकिन कोई संतान नहीं हुई पंडित जी। अब ध्यान रखो, पड़ोसी अच्छे मिल जाए ये भी प्रभु की कृपा है। ज्यादा अच्छे मिल गए तो रहना मुश्किल कर देते हैं। पंडित जी के जहाँ वहां पर गाय है लेकिन गाय बांझ है, तुलसी लगाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन वो सूख जाती है। तो पड़ोसियों ने आना जाना शुरू कर दिया।
अच्छा, पड़ोसियों का दिमाग भी बड़ा तेज है, उन्हें पता है इस घर में वो सामान नहीं मिलेगा, मांगेंगे वही। जिसके घर में शादी का कार्ड नहीं आया उससे जरूर पूछेंगे क्यों, कितने बजे चलना है शादी में। तो एक आए, महाराज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा चल रही है, थोड़ी तुलसी चाहिए। पंडित जी बोले देखो तुलसी तो नहीं है, सूख गई है। अरे आप ब्राह्मण हैं, आपके घर में तुलसी नहीं है, क्या मतलब है। दूसरा आया, महाराज हमारे यहाँ भगवान का अभिषेक होना है, थोड़ा गाय का घी दूध दही मिल जाएगा। पंडित जी बोले नहीं, गाय तो है लेकिन घी दूध दही नहीं दे पाएंगे। पड़ोसी ने पूछा क्यों नहीं दे पाएंगे। बोले कारण ये कि वो ब्याही नहीं है। अरे गाय तो इतने सालों से। अब लोगों का आना जाना ज्यादा शुरू हो गया तो बुद्धि भी देना शुरू कर दी लोगों ने। पंडित जी बोले अब क्या करें। हाँ महाराज बात तो ठीक है लेकिन एक समस्या है तुम्हारे। क्या। बोले आपके यहाँ जो गाय आती है बांझ हो जाती है, तुलसी सूख जाती है, जानते हो क्यों। पंडित जी बोले क्यों। बोले क्योंकि तुम्हारे घर में संतान नहीं है, तुम्हारे पितर है ना वो असंतुष्ट हैं, वो रोते हैं, इसलिए ऐसा सब कुछ होता है। अब पंडित जी को इतना भर दिया कि पंडित जी के खोपड़ी में बात घुस गई। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। रात्रि में ही पंडित जी ने घर का त्याग कर दिया, जंगल में जाके बैठ गए, वहां रोने लगे। वहां से महात्मा निकले। महात्मा ने पूछा क्या बात है महाराज, क्यों रो रहे हो। आपके चेहरे को तेज को देख कर तो लगता है आप ब्राह्मण हैं और वो भी वेद पाठी बड़े ज्ञानी हैं, फिर रो क्यों रहे हैं। तो पंडित जी ने सारी बात बता दी। संत ने बहुत समझाया। मुंचा ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। महाराज ये तो कर्मों का खेल है, छोड़िए, संतान हो जाए तो ज्यादा दुख है, नहीं है प्रभु की कृपा है, भजन करिए आनंद करिए। पंडित जी बोले महात्माओं के पास आ जाओ तो यही बातें करते हैं और अपने जैसा बनाना चाहते हैं। ये क्या जाने महात्मा कि घर में जब बच्चे घूमते हैं तो कितना आनंद आता है। बहुत समझाया तो संत ने कहा महाराज एक जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को मैंने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, 7 जन्मों तक तुम्हें संतान सुख नहीं है। पंडित जी का दिमाग खनक गया। महात्मा तो ऊंचा है, दिव्य दृष्टि से 7 जन्म दे सकता है, देख सकता है तो संतान भी दे सकता है। तो पंडित जी बोले महाराज 7 जन्मों तक नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं है। तो चरण पकड़ लिए। महाराज संतान होने का आशीर्वाद दो वरना तुम्हारे आगे ही प्राण छोड़ दूंगा। संत बोले हमारे सामने ब्रह्म हत्या लग जाएगी, हमारे सामने क्यों मरता है भाई, मरना था कहीं और मरता। पंडित जी बोले नहीं नहीं मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा, या तो मरूंगा या पुत्र। तो संत ने क्या किया, अपनी तपस्या के बल से कि सेब लिया, फल पंडित जी को दे दिया, जाओ पत्नी को खिला देना संतान होगी। पंडित जी जाने लगे तो समझा इधर आओ इधर आओ। पत्नी को समझाना क्या। बोले एक समय भोजन करेगी, भगवान का पूजा पाठ करेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, किसी से बुरा नहीं बोलना, बुरे विचार नहीं, भगवान का चिंतन कथा श्रवण करना। पंडित जी बोले महाराज मेरी पत्नी तो इतनी अच्छी है, इतनी सुशीला है, किसी की हो ही नहीं, ये सारे काम तो वो करती ही है। पंडित जी ने जाकर के पत्नी को फल दिया। पत्नी से कहा इसे सेवन करोगी तुम्हारे घर संतान होगी। पंडित जी कह के तो चले गए। अब पंडितानी ने सेब हाथ में लिया और घुमाना शुरू किया। राम राम कहां से बाबा मिल गए हो, इस फल के खाने से संतान हो जाएगी, तो संतान जब घर में आएगी तो पेट बढ़ जाएगा। अब पेट बढ़ जाएगा तो बड़ी चलने फिरने में बड़ी समस्या होगी, मुझे इतना कष्ट कौन झेलेगा। और कहीं गलती से गांव में आग लग गई तो पूरा गांव भाग जाएगा, मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊंगा। हैं कौन कौन सी। बोले एक जो बांझ है वो, और एक जिसका पति नहीं है वो। बाद मांगी ये तो सब झंझटी का काम है। इतने में एक उसकी सहेली आ गई। उसने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो पत्नी बोली पंडित जी को कोई बाबा मिल गया, माने फल दियो है, इस फल के खाने से संतान होगी। तो बोले अच्छी बात है खा लो। और बोले खाने पे बड़ा कष्ट होता है, मैंने सुना है जब प्रसव पीड़ा होती है कहीं बच्चा उल्टा सीधा हो जाए तो माँ के प्राणों पे बनाती है। तो सखी बोली हाँ हो भी सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, होता भी है, कई बेचारी मर जाती है। और कहीं मेरा बच्चा भी उल्टा सीधा हो गया तो क्या हो गया।
सहेली बोली तो जो होगा तब बाद में देखेंगे। अरे बोले बाद में क्यों देखेंगे, आज ही देखना पड़ेगा। तो बोले चाहती क्या हो? बोले देखो मेरे घर में धन बहुत है, कोई कमी नहीं है, तो तुम्हारे घर बहुत संतानें हो गई, तुम्हारे यहाँ धन नहीं है, तो हमने सुना है तुम गर्भवती हो। सहेली बोली हाँ बिल्कुल है। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे जो पुत्र होगा उसे मुझे देना चोरी से, और मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। सहेली बोली वो बात तो ठीक है, लेकिन बालक जब रोएगा तो दूध कैसे पिलाओगी जब तुम्हारे नहीं हुआ? तो बोले वो समय की बात देखेंगे, अभी की बात कर लेते हैं। वहां बोले ठीक है। तो एक बार बताओ, जब गर्भ आता है तो पेट बढ़ता है, तुम्हारे गर्भ ही नहीं है तो पेट कैसे बढ़ेगा? फिर क्या कहोगी सबसे? बोले कोई बात नहीं है, तकिया लगा लेंगे, साड़ी पहन के घूमेंगे। अच्छा, और जब होने को आएगा तब क्या कहेंगे? बोले मायके चले जाएंगे, यहां बात ही नहीं करना है। बोले फिर ठीक है। तो आपस में सामंजस्य बैठ गया, ऐसा ही करेंगे। तो फल का क्या करें? बोले गाय को खिला दो, बहुत दिन से हुई नहीं, ये भी बांझ है, पता चलेगा महात्मा ने कैसा फल दिया। तो गाय को फल खिला दिया। कालांतर में पत्नी ने कह दिया पंडित जी से, मैं गर्भवती हो गई हूँ। पंडित जी इतने प्रसन्न हुए, पूरे गांव में लड्डू बंटवा दिया। धीरे धीरे महा जैसे ही बढ़े तो मायके चली गई, पहली संतान होने वाली है, मायके जाऊंगी, वहां मेरी सेवा हो जाएगी, यहाँ कोई है ही नहीं। पंडित जी बोले हाँ चली जाए। सहेली को साथ में लेकर के गई। वहां जब बालक हुआ, बालक को लेकर के जब आई है तो आते ही पंडित जी ने जैसे ही बालक को देखा बड़े प्रसन्न हो गए। चारों ओर ढिंडोरा पिटवाया, बड़ा उत्सव मनाया गया। जब बड़ा उत्सव मना तो सब लोग देखने आए बालक को, पंडित जी को सबने बधाई दी। कालांतर में उस गाय से भी एक बालक हुआ। संत के आशीर्वाद का प्रभाव ये हुआ कि बालक जब हुआ तो कान मात्र गाय जैसे थे, बाद बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा। जैसे ही बालक हुआ, नगर में पता चला, कई लोग आने लगे और बालक को अद्भुत देख करके उस पर चढ़ावा चढ़ने लगा, चारों ओर जय जयकार होने लगा। तो उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। पंडित जी बोले देवी अपने बालक का भी नामकरण कर लेते हैं। पंडितान बोली ये बताओ ये फल किसने खाया? बोले देवी तुमने खाया। 9 महीने बालक को पेट में किसने रखा? पंडित जी बोले देवी तुमने रखा। प्रसव पीड़ा किसने सहन की? पंडित जी बोले देवी आपने की। तो नामकरण कौन करेगा? पंडित जी बोले देवी तुम रख लो। तो बोली मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी बोले देवी नाम थोड़ा अटपटा नहीं है, धुंधकारी ये कोई नाम होता है? भाई मेरा नाम आत्मदेव, बालक का नाम परमात्मा देव रखते। पत्नी डांटते हुए बोली चुप रहो, जो नाम मैंने रखा है बहुत अच्छा है। पंडित जी बोले और अच्छी बात है, ये तो और अच्छा है। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे, लालने पालने दोनों बालक जब बड़े हुए हैं तो भागवत में लिखा है गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। एक बालक जिस घर में होता है ना, माता पिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, सबका लाडला हो जाता है। तो कुछ उल्टा सीधा कंचे खेलने लगा बचपन से धुंधकारी। तो पंडित जी ने एक दिन डांटा, फटकार लगाई, तो भीतर से धुंधली निकल करके आई। उसने बहुत डांटा, पर एक संतान है, कंचे तो खेल रहा है, क्या कर रहा है तुम्हारा? पंडित जी बोले देवी आज कंचे खेल रहा है, कल पता नहीं क्या क्या खेलेगा, जैसा भी है मेरा है, उसे डांटना नहीं, आज कल फटकारना नहीं, बड़ी तपस्या से तो हुआ है। पंडित जी बोले ठीक है। कंचे खेलने लगा और बड़ा हुआ तो ताश खेलने लगा, ताश खेलते खेलते पैसा लगाने लगा, जुआ खेलने लगा। जब जुआ में हारने लगा तो टेंशन होने लगी, टेंशन होने लगी तो बोतल खोलने लगा। पंडित जी के घर में चारों ओर मांस के टुकड़े और बोतलें घूमा करती हैं। पंडित जी ने एक दिन पूरा घर देखा, बड़ा कष्ट हुआ पंडित जी को। पंडित जी ने मन में विचार किया, संत ने ठीक कहा था, पुत्र ना हो तो ज्यादा ठीक है, 2-4 महीने 2-4 साल रोएंगे, सब हुआ नहीं, लेकिन होकर के कुपुत्र निकल जाए तो जीवन भर खून के आंसू रोना पड़ता है। पंडित जी ने एक दिन जैसे ही वो आया और उसे फटकारा,
जैसे ही फटकारा तो जुआ खेलता है, ब्राह्मण का बालक करो होकर के सुरापान करता है, मांस भक्षण करता है, तो डांटने लगा पिताजी को, चुप रहिए, बुद्धि खराब हो गई है, बूढ़े हो गए, कुछ बनता नहीं है, 2 रोटी खाइए, कोने में पड़े रहिए, जो करना करिए। चला गया। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ, पंडित जी रोने लगे रात्रि में। तो वहां से आए गोकर्ण जी, जो गाय का पुत्र था, आकर के समझाया, पिताश्री क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे मंदिर जैसे घर को इसने जुए का अड्डा बना दिया है। मन तो होता है सब कुछ छोड़ करके चला जाऊं, लेकिन जाऊं कैसे? मेरे जाने के बाद इन सब का क्या होगा? तो गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया पंडित जी को। भेमती हे पिताश्री, शरीर के जितने संबंधी हैं उनसे तुम्हारा जो मोह है उसका त्याग करिए। देहेस्ते मांस रुद्रे, इस शरीर में कुछ नहीं है, ये शरीर ही आपका नहीं है, ये हड्डी और मांस और रक्त से बना हुआ शरीर है, ये भी आपका नहीं है। विमतिं त्यजत्वा, इस मोह का त्याग करना चाहिए। जाया सुता दिशुसुदाम ममताम विमुंच, जब शरीर आपका नहीं है तो शरीर के जितने संबंधी है वो आपके कैसे हो सकते हैं? शरीर हमारा होता तो हम उस पर कुछ अंकुश लगा सकते थे। अवस्था के अनुसार शरीर वृद्ध होने लगता है, हम उसे रोक नहीं पाते। यद्यपि वृद्ध होना हम चाहते नहीं है, लेकिन वो शरीर तुम्हारा है ही नहीं, इसलिए वो तुम्हारी बात सुनेगा भी नहीं। आंखें कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, कमर 3 जगह से टेढ़ी होने लगती है, लेकिन हम रोक नहीं पाते। जानते हो पिताजी क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि ये शरीर हमारा है ही नहीं, हमारा तो मात्र गोविंद है। इसलिए आपको पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठम, ये संसार पिताश्री परिवर्तनशील है। जो आज आपके हैं वो आगे चल के पराये हो जाएंगे। आपके जाने के बाद कोई भी आपकी याद भी नहीं करेगा। आपके जाने के बाद कुछ महीने रोएंगे, और जब श्राद्ध आएगा ना तो ऐसे चटकारे लेकर के पकौड़ी खाएंगे, आपकी याद नहीं किया करेंगे। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठम, इसलिए पिताश्री इन सारे मोह का त्याग करिए और गोविंद का भजन करिए। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 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 जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। संसार में जितनी संपत्ति जोड़ी गई है वो कुछ भी साथ नहीं जाने वाली। कितना भी कोसा का लो, मखमल का लो, जो कपड़े पहने हो पहने होंगे, अंत समय में मात्र 2 गज कफन प्राप्त होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। 2
गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हाँ 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, अंत समय में क्या होता है, 4 कांधों पर जाता है, कोई गाड़ी नहीं लगाई जाती। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे तेरे घर। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेर तेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपने, पीटेगा छाती अपनी, ओ पीटेगा छाती अपने। उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, ओ जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बड़ा प्यारा भजन है, शब्दों पर ध्यान देंगे तो ज्ञान से कम नहीं है। बड़े बड़े गद्दों पर सोता है, डल्लव का गद्दा चाहिए सोने के लिए। गद्दा जितना मोटा हो ना महाराज, नींद उतनी अच्छी आती है। अंत समय में वही परिवारजन जो तुझे गद्दे पर सुलाने के लिए गद्दे पर गद्दा डालते थे, वही सब क्या करते हैं, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। आकर के जटे उठा ले मेहतर तेरे कफन को। आकर झटे उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा 2 गज कफन
लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास श्री राधे जय 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 जय। और जिस काया को बड़े शैम्पू से नहाया है, साबुन से नहाया है, ये बॉडी लोशन वो बॉडी लोशन, ब्यूटी पार्लर में 3-3 घंटे समय बिताया है, और उसका होना क्या है? मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो खाक होगी। सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने से तेरी काया जल कर के खाक होगी। दुनिया को त्याग तेरा, ओ दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, ओ दुनिया को त्याग तेरा, मर घट पे वास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
समझाया पिताश्री कि दहेस्त्रिमांसन दुरे हेमती त्यजत्वं जाया सुता सुसदा ममता। इसलिए ममता का त्याग करो और हरि का भजन में लग जाओ। पिता ने जैसे सुना है, सुनते ही रात्रि में घर का परित्याग कर दिया, वन में जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और प्रभु के पद को प्राप्त कर लिया। पिता के जाने के बाद घर की जितनी चीजें थी वो उठा करके धुंधकारी ने सारी बेच दी, जुए में हार गया। अब माँ को आकर के पीटने लगा। माँ से कहा धन और चाहिए, धन और दो। माँ ने कहा सब तो बेच दिया, आप कहां से दूं? तो माँ को पीटने लगा। रात्रि काल में माँ को इतना दुख हुआ, रात्रि काल में माँ ने एक कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी ने देखा पिता भी नहीं है, माँ भी नहीं बची है, तो मैं रह करके क्या करूंगा? तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। ना पिता है, ना माँ है, ना भाई है। तो धुंधकारी ने क्या किया? 5-5 वेश्याओं को ला करके रख लिया और मनमुखी आचरण करने लगा। याद रखिए, आत्मदेव कहते हैं जीव को, और धुंधली है कुबुद्धि। जीव का जब कुबुद्धि के साथ संसर्ग होगा तो अहंकार रूपी धुंधकारी प्रकट हो जाएगा। और गाय है सुबुद्धि, सुबुद्धि के साथ जब जीव का संसर्ग होगा तो गोकर्ण जैसा विवेक जागृत हो जाता है। अब 5-5 वेश्याएं कौन है? ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही 5 वेश्याएं हैं। एक कहती है ये श्रृंगार लाओ, आंखें कहती है सुंदर चित्र देखो, कान कहते हैं प्रशंसा सुनो, बुराई ना सुनो, त्वचा कहती है सुंदर स्पर्श का आनंद लेना चाहिए, घ्राणेन्द्रिय कहती है सुंदर सुगंध को सूंघो, रसना कहती है सुंदर पकवान रोज खाएं तो आनंद आ जाए। 5-5 वेश्याओं को ला करके जब रखने लगा तो वेश्याओं ने कहा धन लेकर के आओ, तो चोरी करने लगा। एक दिन राजा के यहां से चोरी कर करके आया तो वेश्याओं ने पूछा ये कहां से लाए हो? बड़े हीरे जवाहरात हैं। तो बोला राजा के यहाँ से चोरी करके आया। वेश्याओं ने भोजन करा के सुला दिया। वेश्याओं के मन में विचार आया राजा के यहाँ से चोरी कर लाया है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, ये तो मरेगा सो मरेगा, हमें भी ले मरेगा। एक ने कहा क्या करना चाहिए? बोले इसी को मार दो, ना कभी पकड़ में आएगा ना अपना पता चलेगा। तो बोले इसे अगर मार दे तो लोग क्या कहेंगे? बोले लोगों को पता ही नहीं चलेगा, रात में मार देते हैं अभी। एक ने कहा मार देंगे। लोगों ने सुबह पूछा धुंधकारी कहाँ है तो क्या कहोगी? दूसरी वेश्या बोली कह देंगे व्यापार के लिए विदेश गया है। बोले वो आएगा तो कभी है ही नहीं, मर गया है विदेश से लौट के। अरे बोले इतने दिन रहना किसको है, 10-5 दिन रहेंगे फिर हम भी चले जाएंगे। तो मार ने रस्सी लाई और रस्सी ला करके जिस खटिया पे सो रहा था उसी से बांध दिया। तो बांध करके गला दबा के मारने का बहुत प्रयास किया लेकिन मरे नहीं। याद रखिए दुष्ट इतनी आसानी से मरता भी नहीं है, उसने जो पाप किए है वो कष्ट तो भोगने पड़ेंगे। वेश्याओं ने विचार किया मरता नहीं है तो क्या करें, तो चूल्हे से अंगारे लेकर के आई, उसके मुख में ठूंस दी जिससे वो मर गया। कुछ दिन रही, कुछ दिन के बाद सारा धन लेकर के गायब हो गई। धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई इसलिए प्रेत बन गया।
प्रेत बन करके रात्रि में जो भी उस मार्ग पे आ जाए उसको बड़ा डराए। तो एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौट करके आए, उसी घर में जा करके ठहरे। जैसे ही ठहरे तो रात्रि में संतों का काम है भजन करना। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम। भजन करने बैठे तो देखा एक सांड सामने से निकल गया, कोई भैंसा सामने से जा रहा है, कहीं कोई आवाज आ रही है, कहीं आग जल रही है। समझ गए कोई प्रेत है। तो कहा जो भी प्रेत है भाई सामने आ जा, डरने की आवश्यकता तो हमें है ही नहीं, हम डरते नहीं है। क्या समस्या है, समस्या हो तो मैं बताए। तो प्रेत सामने आकर के खड़ा हो गया। धुंधकारी कुछ बोलना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। तो गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने कमंडलू से जल लिया, मंत्र पढ़ के जैसे ही छिड़का तो प्राण शक्ति आ गई। तो बोलना प्रारंभ किया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। भाई जी मैं आपका भाई हूं, आपका भ्राता। धुंधकारी पेनामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्महत्यो नासितो मया। भाई जी किसी और के दोष से नहीं, मैं प्रेत बन गया हूं और इसमें किसी का दोष नहीं है। स्वकीयेनैव दोषेण, मैंने काम ही ऐसे किए थे, मैं प्रेत बन गया। बस एक आकांक्षा है, कैसे भी मेरी मुक्ति करा दो, बड़ा कष्ट है इस प्रेत योनि में। भाई ने कहा, गोकर्ण जी बोले अरे धुंधकारी अभी तक प्रेत है, तेरे नाम से हमने गया जी में पिंड कर दिए, तेरा श्राद्ध कर दिया है और शास्त्र कहता है गया में जाकर के पिंड कर दो तो मुक्त हो जाता है, कैसा भी प्रेत हो। धुंधकारी बोला भाई जी मेरे जैसा पापी नहीं हो सकता, मेरे लिए उपाय ढूंढिए। तो प्रातः काल होते ही सूर्य नारायण से पूछा गोकर्ण जी ने। सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वचनों। श्रीमद् भागवत का वाचन करो, इसके श्रवण करने से आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। जैसे ही सुना पूरे गांव वाले तैयार हो गए, सबने बड़ी व्यवस्थाएं की। कथा प्रारंभ हुई, जैसी कथा प्रारंभ हुई धुंधकारी आकर के कथा में बैठा, लेकिन भूत हवा है, हवा चले उड़ जाए। दो चार खेत इधर चला गया, दो चार खेत उधर चला, कथा ना सुन पावे। ये मन भी धुंधकारी की तरह है, जैसी कथा में आकर के बैठो तुरंत ऑफिस में भाग जाता है, वहां से खींच कर के लाओ, फिर हवा चलती है सीधा साइड पे जाता है। काम कैसा चल रहा हो पता नहीं क्या हो रहा हो। तो 7 ग्रंथि का बांस वहां कड़ा था, उसमें जाकर के प्रवेश कर गया। हवा नहीं लगेगी तो मैं उड़ूंगा नहीं, आराम से कथा सुन रहा है। पहले दिन की कथा जैसी विराम ली तो बांस की एक ग्रंथि फट गई, फिर दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि, ऐसे क्रमशः 7 दिनों में 7 ग्रंथि जैसे ही फटी हैं, दिव्य रूप धर करके धुंधकारी प्रकट हो गया। कैसा है धुंधकारी का रूप, दिव्य रूप धरो जात तुलसीदाम मंडिता। दिव्य रूप है, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए है, पीतवासः पीतांबर ओढ़े हुए है, घनश्यामो श्याम जैसा वर्ण हो गया है उसका, तुलसी माला गले में पड़ी हुई है, कानों में कुंडल सुशोभित तो हो रहे हैं। और जैसे ही देखा तो भाई ने पूछा गोकर्ण भाई आप कौन हो? तो बोला मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी बोले अरे भैया तू तो प्रेत था। बोले धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भाई जी ये भागवत धन्य है जिसके श्रवण करने से मैं मुक्त हो गया। मेरे लिए विमान आ रहा है। जैसे ही देखा तो बैकुंठ से भगवान के पार्षद चले आ रहे हैं विमान लेकर के, और जैसे ही धुंधकारी को बिठाया तो गोकर्ण जी ने रोक दिया। पार्षद से पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले इस कथा सुनी है, इसकी मुक्ति होगी, बैकुंठ जाएगा। तो गोकर्ण जी बोले कथा तो सबने सुनी है, पूरे गांव ने सुनी है, विमान लाना था तो सबके लिए लाते, इस अकेले के लिए क्यों लाए हो? ये भेदभाव बैकुंठ में भी होता है।
भगवान के पार्षदों ने हाथ जोड़ करके बोला, महाराज भेदभाव वहां नहीं है, भेद तो श्रोताओं की बुद्धि में है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसितः। श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। इसने कथा सुनी, सुन करके उसका चिंतन किया, चिंतन करके अपने चरित्र में, अपने जीवन में उसका समावेश किया। बाद बाकी जितने गांव वाले हैं उन्होंने कथा सुनी तो जरूर है, इस कान से सुनी उस कान से निकाल दी। महाराज कथा तो बहुत बढ़िया कहे, साज भी बहुत बढ़िया लगाया हुआ, आनंद एक बार आए रहे, घर जाके सब झाड़ झूड़ के फिर तैयार। तो महाराज श्रवण भेद से फल में भेद हो गया, धुंधकारी चला गया। गांव वाले बड़े पछताए, महाराज अपराध हो गया, गलती हो गई, अब आप दोबारा से कथा सुनाइए। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में फिर पुनः कथा सुनाई, और जैसे ही कथा ने विराम लिया तो इस बार विमान नहीं आया, साक्षात नारायण बैकुंठ से आकर के प्रकट हो गए। वो